अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय मिनी व्लॉग। आज रमज़ान के 13वें रोज़े की सहरी है। मासूमा रात को 3:30 बजे क्ले से खेल रही थी। मैंने कहा अब आप क्ले रखें और सोने आए, काफ़ी लेट हो गया है। कहने लगी मम्मा थोड़ा सा खेलूँ, बस मुझे आइस नोज बनानी है। मैंने नहीं अभी आप रखें, बस अब बहुत लेट हो गया है। मैं कब से मासूमा को सोने के लिए कह रही थी तो मेरे हस्बैंड कहने लगे अगर मासूमा जाग ही रही तो उसको भी हमारे साथ सहरी में ले लो। मैंने बोला मासूमा आप सहरी करोगी हमारे साथ? मैंने जी मम्मा मैं सहरी करूँगी। मैंने ओके, तो सबसे पहले आप अपने हैंड वॉश करें फिर हमें ज्वाइन करना। सबसे पहले फिर मैंने मासूमा के हैंड वॉश करा एंड फिर हम सब ने सहरी करी साथ। मैंने अपने हस्बैंड के लिए अंडा पराठा बनाया और वो मेरे लिए रेमन लेके आए थे। तो फिर मुझे मासूमा कहने लगी मम्मा मैं आपके साथ रेमन खा लूँ। बोले मम्मा मैं थोड़ा सा ट्राई करूँगी। मैंने ओके बेटा आप ट्राई कर लो, आपको स्पाइसी लगेगा। मासूमा ने ट्राई किया, मासूमा को बहुत स्पाइसी लगा। फिर मैंने और मेरे हस्बैंड ने सहरी डन की और सहरी डन करने के बाद हम दोनों ने अपने लिए ग्रीन टी रेडी की थी। ग्रीन टी पी, ग्रीन टी पीने के बाद थोड़ा सा पानी पिया जो हम पीते सहरी के बाद। एंड इसके बाद मैंने नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने मासूमा को सुलाया और फिर मैंने रूम की लाइट ऑफ करी और फिर मैं भी सो गई थी। मैं उठी थी तो मेरे हस्बैंड काम पे जा चुके थे। तो सबसे पहले मैं क्लीन हुई, मैंने नमाज़ पढ़ी। फिर जब तक मासूमा उठ गई थी मैंने मासूमा को क्लीन किया और उसके बाद मासूमा को ब्रेकफास्ट दे दिया। मासूमा जब तक अपना ब्रेकफास्ट करी थी मैं किचन में चली गई थी अफ्तारी बनाने के लिए। जो आलू पहले से बॉईल करके रखे थे उसको मैंने मैश कर लिया। जो जो इंग्रेडिएंट्स डालने की नीड थी मैंने वो इंग्रेडिएंट्स डाल दिए थे। जब तक पका रही थी तो इमरान मामू ग्रोसरी कर आ गए थे। आज हम लोगों में किसी की हिम्मत नहीं थी ग्रोसरी करने के लिए, तो इमरान मामू को भेज दिया था हम लोगों ने। देन जैसे ही मैं किचन से फ्री हुई तो मैंने सोचा मासूमा की तो आवाज़ ही नहीं आ रही, पता नहीं कहाँ है वो। देन फिर मैंने चेक किया तो मासूमा क्ले से खेल रही थी और उसने दोबारा से अपने हाथ गंदे कर दिए थे। इस बार मैंने मासूमा को थोड़ा डांटा और कहा अब दोबारा आप क्ले से नहीं खेलोगी, बार बार आप हाथ गंदे कर देती हो अपने। देन फिर दोबारा मैंने मासूमा के हैंड वॉश करवाए एंड मैं दोबारा किचन में चली गई। जिंजर गार्लिक पेस्ट ग्राइंड किया मैंने, क्योंकि मुझे भी चिकन रेडी करना था ना, मुझे यूज़ करना था मैंने किया। बाकी मैंने फ्रिज में स्टोर करके रख दिया। फिर यहाँ पे किचन में दोबारा आई और चिकन बनाने लगी। चिकन जब अच्छे से पक गया था तो फिर मैंने ग्राइंड कर लिया और उसको बिल्कुल एक पाउडर फॉर्म में कर दिया ताकि मुझे ईजी हो बॉईल करने के लिए एंड फ्राई करने के लिए। जब ये अच्छे से पक गया था तो मैंने थोड़ी देर के लिए रख दिया। जो ग्रोसरी आ गई थी उसको अपनी जगह पे रखना था, तो मैंने अपनी हेल्पर से कहा पहले आप इसको सेट कर लो फिर बाकी का काम करेंगे। जब तक वो सारी चीज़ें सेट करी थी मैंने मासूमा को बनाना कट करके दे दिए थे। उसको कही थी मम्मा मुझे हंगरी लगी है हंगरी। मैंने ओके आपको मैं बनाना दे रही हूँ, आप ये खा लो। देन मैंने ऑरेंज भी पील करके दिया था मासूमा को, बट मासूमा को पसंद नहीं आता ऑरेंज, तो बस बनाना फिनिश किए और फिर उसको बोले मुझे नींद आ रही है। तो मैंने मासूमा को फीडर में थोड़ा सा दूध डाल के दे दिया। ये एज यूजुअल उसने दूध नहीं पिया, वो तो दूध पीती ही नहीं, उसको तो पसंद ही नहीं है। इन सब के अंदर बहुत टाइम हो गया था। फिर मैंने अफ्तारी रेडी करी। अफ्तारी रेडी करने के बाद मैंने नमाज़ पढ़ी। देन फिर फ्राई करने के लिए चली गई। थोड़े बहुत मैंने फ्राई किए थे, थोड़े बहुत मेरी भाभी ने फ्राई किए थे, हम दोनों ने मिलके फ्राई कर लिए थे। एंड इसके बाद हमने इफ्तार टेबल रेडी किया और आज थोड़ा सा इफ्तार के लिए लेट हो गया था क्योंकि बहुत लेट मैंने फ्राई करना स्टार्ट किया था। जितना जल्दी जाएंगे काम ख़त्म हो उतना ज़्यादा लेट हो जाता है। हम जब चाह रहे थे कि जल्दी जल्दी इफ्तारी फ्राई हो जाए तो ये इतना ज़्यादा फ्राई करने में टाइम ले रहे थे कि हमको 10-15 मिनट और लेट हो चुके थे अफ्तारी के लिए। मेरे हस्बैंड तो ऑलमोस्ट अपनी थोड़ी बहुत अफ्तारी स्टार्ट भी कर चुके थे। फिर मैं और भाभी आए, हमने अपनी अफ्तारी स्टार्ट की। अफ्तारी फिनिश करने के बाद मैंने और मेरे हस्बैंड ने ग्रीन टी पी। मैंने मासूमा को रेडी किया था क्योंकि आज हम शॉपिंग पे जा रहे थे और आज ही मासूमा की फुप्पी ने मासूमा को मनी दिए थे जिससे वो बहुत खुश हो गई थी। मासूमा ने थैंक यू बोला। देन फिर हम तो शॉपिंग के लिए निकल गए थे। मुझे तैयार होने में थोड़ा टाइम लग गया था तो मेरे हस्बैंड ने मासूमा को शूज़ पहना और लोग नीचे उतर गए थे और थोड़ी देर बाद मैंने भी उनको ज्वाइन कर लिया था। फिर हम बच्चा पार्टी पहुँचे और मासूमा तो बच्चा पार्टी जाके बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। हमें शादी में जाना है ईद के फ़ौरन बाद, तो मैंने मासूमा को वो ड्रेस लिया था तो शादी और ईद दोनों में पहन सके मासूमा। फिर मासूमा अपनी मर्ज़ी से पूरी शॉपिंग करने लग गई थी। जो अच्छा लग रहा था वो बास्केट में डाल ली थी और मुझे थोड़ा सा चॉइस करने में टाइम लग रहा था मासूमा के लिए और मेरे हस्बैंड को लेट हो रहा था, उन्हें कहीं जगह काम से जाना था। तो फिर वो चले गए थे। फिर मैं और भाभी हम दोनों मिलकर शॉपिंग कर रहे थे।
शॉपिंग पूरी डन हो गई थी और मासूमा को ये एरिया बहुत पसंद है बच्चा पार्टी में, तो वो थोड़ा सा एंजॉय किया। मैंने अपनी एक मिरर सेल्फी वीडियो ली और जब हमारी शॉपिंग कंप्लीट हो जाती है तो मासूमा की खाने की शॉपिंग स्टार्ट हो जाती है। इतनी शॉपिंग नहीं होती, उससे ज़्यादा खाने की चीज़ें हमारे पास आ जाती है और मासूमा का हर जगह पे ये स्टैम्प लगाना मस्ट है। शॉपिंग के अंदर रात के 1 बज गए थे, पता ही नहीं चला। फिर हम लोगों ने ऑटो करवाया और आज का व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग में।